नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? जैसा कि आप सभी जानते हैं, ओमिक्रॉन भारत में आ चुका है और धीरे-धीरे क्या बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। ओके, तो क्या है ओमिक्रॉन? काफ़ी लोग कन्फ्यूज हैं। तो कोविड वायरस है या दूसरा वायरस है, इसके बारे में हम कुछ बात करते हैं, ठीक है? तो एक्चुअल में क्या है ओमिक्रॉन? ओमिक्रॉन कुछ भी नहीं है, बस ये जो कोविड वायरस था उसी का ही एक म्यूटेंट वेरिएंट है। ओके, कोविड वायरस जैसे हमारा आया था, पहले अल्फा आया था, फिर डेल्टा आया था, ठीक है ना? तो डेल्टा जो स्ट्रेन था वो भी एक तरीके का म्यूटेशन ही था। और अब जो ये ओमिक्रॉन चल रहा है, ठीक है ना, जो आया हुआ है अभी, ये भी एक तरीके का म्यूटेशन ही है, ठीक है ना? जिसमें जो कोविड वायरस जो था उसकी सरफेस पर म्यूटेशन ज़्यादा हुए हैं, ठीक है? हालांकि म्यूटेशंस तो पूरे वायरस पे ही हुए हैं, लेकिन सरफेस पर मोर देन 30 म्यूटेशंस उसमें हुए हैं आउट ऑफ 50। मतलब टोटल 50 म्यूटेशन है, जिसमें से कि 30 म्यूटेशन जो है वो सिर्फ सरफेस पर है इस वायरस की। ओके, अब ये क्या है म्यूटेशन? म्यूटेशन कुछ नहीं, सीधे सीधा क्या, जीन के अंदर परिवर्तन कह सकते हैं, ठीक है ना? तो जिसकी वजह से ऐसे परिवर्तन जिसकी वजह से जो वायरस है उसकी स्ट्रक्चर और उसके फंक्शंस चेंज हो जाए, ठीक है? अब म्यूटेशंस पॉजिटिव भी होते हैं और नेगेटिव भी होते हैं। ओके, अभी तक तो मोस्टली देखा गया कि नेगेटिव है, लेकिन इस वायरस के अंदर कुछ कम नेगेटिव दिख रहे हैं, ठीक है? अब नेगेटिव इन द सेंस मतलब मोर्टलिटी के कंडीशन के हिसाब से देखा जाए तो नेगेटिव नहीं है, लेकिन इन्फेक्शन के हिसाब से देखा जाए तो ये नेगेटिव है। इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा हो रहा है, ठीक है? मतलब जो डेल्टा वेरिएंट था उससे कहीं ज़्यादा इन्फेक्शियस ये आपका ओमिक्रॉन वायरस है, ठीक है? अब क्यों इन्फेक्शियस क्यों ज़्यादा है? क्योंकि जो म्यूटेशंस हुए हैं वो सरफेस पर हुए हैं। ओके, अब सरफेस पर म्यूटेशन होने से क्या है कि जो वायरस है वो उसके अटैचमेंट के चांस ज़्यादा हो गए हैं, ठीक है, सेल के साथ में, ठीक? तो मोर अटैचमेंट होगा तो मोर इन्फेक्शियस हो जाएगा, उसकी पावर भी इन्फेक्शियस बढ़ गई, ठीक है ना? तो इन्फेक्शियस भी ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है? सो जिससे क्या है कि वायरस जल्दी से इन्फेक्शन करेगा पेशेंट्स में, ठीक है? और इससे क्या है कि वायरस के जो मतलब ओमिक्रॉन के जो केस आ रहे हैं वो केस दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं। लेकिन अभी रिसेंटली अभी स्टार्ट हुआ था नवंबर के लास्ट में, 24 नवंबर के आसपास, ठीक है? और ये समझ लीजिए कि इतनी जल्दी उसमें अब तक 450 430 के आसपास केस उसके आ चुके हैं। देखिए मोस्ट प्रोबेबली इस वीक में थाउजेंड्स क्रॉस कर जाए। ओके, अब बात करते हैं इसके अंदर, अब इसमें क्या क्या सिम्टम्स हैं, ठीक है? क्या हम प्रिकॉशन ले सकते हैं इसकी, ठीक है? क्या ट्रीटमेंट हो सकते हैं पॉसिबल, उसकी बात कर लेते हैं थोड़ा सा, ठीक है? तो सबसे पहले आप सिम्टम की बात करते हैं। सिम्टम्स में क्या है कि जो डेल्टा स्ट्रेन या फिर अल्फ़ा के सिम्टम्स थे उससे थोड़े से डिफरेंट है। वैसे है तो कॉमनली, लेकिन कुछ सिम्टम्स ऐसे हैं जो कि इसमें नहीं देखे गए हैं। मोस्टली फीवर उसमें भी आ रहा था, इसमें भी आया, ठीक है ना? फीवर भी है, ठीक है? थ्रोट इन्फेक्शन भी है। इसके अंदर स्क्रैची थ्रोट्स है, मतलब क्या होता है कि गला जो मतलब जैसे कुरेदा हुआ टाइप का ऐसा लगता है, ठीक है ना? फीवर है, अभी तो माइल्ड ग्रेड ही दिख रहा है, ठीक है ना? और फीवर के साथ साथ मतलब बॉडी एक पूरी बॉडी में दर्द, बदन दर्द, ठीक है? और इसके साथ साथ इसमें स्वेटिंग, पसीना आता है बहुत ज़्यादा, नाइट स्वेटिंग, ठीक है ना? और नाइट स्वेटिंग के साथ में बॉडी एक हो रहा है, फीवर हो रहा है, ठीक है? और स्क्रैची थ्रोट हो रहा है, और कोल्ड के सिम्टम तो आएंगे, ठीक है? कफ भी है, ठीक है? अब क्या सिम्टम नहीं है इसके अंदर, ठीक, उनकी बात कर लेते हैं। इस ओमिक्रॉन इन्फेक्शन में 2 सिम्टम ऐसे हैं जो अभी तक पेशेंटों में नहीं देखे गए हैं। फर्स्ट वन इज़ लॉस ऑफ स्मेल, सेकंड वन इज़ लॉस ऑफ टेस्ट। ओके, मतलब स्मेल नहीं आ रही है और टेस्ट नहीं आ रहा। ये 2 सिम्टम जो कोविड फर्स्ट में हुए थे, जो फर्स्ट कह लो या फिर मतलब अल्फा वेरिएंट में जो हुए थे, वो सिम्टम इसमें अभी तक देखे नहीं गए हैं, ठीक है? जैसे उसमें स्मेल लॉस हो गई थी, महक नहीं आ रही थी पेशेंट को, उसमें टेस्ट भी नहीं आ रहा था, ठीक है ना? ये चीज़ें अभी तक पेशेंट में नहीं देखी गई हैं, ठीक है? तो अब ये तो चीज़ें इसकी सिम्टम्स हो गई, लेकिन पॉजिटिव चीज़ ये है कि मोस्टली पेशेंट ऑटोमेटिकली रिकवर हो रहे हैं, ठीक है ना? तो ज़्यादा मतलब डेंजरस कंडीशन अभी तक पेशेंटों की नहीं आई है, ठीक है? हालांकि कुछ डेथ भी हुई है, लेकिन इतना ज़्यादा सीवियर नहीं है, ठीक? हाँ, इन्फेक्शियस ज़्यादा है, ठीक है? और इन्फेक्शियस क्यों ज़्यादा है? क्योंकि इसके सरफेस पर म्यूटेशन हुए हैं, ओके, जिसकी वजह से इन्फेक्शन ज़्यादा हो रहा है।
सो अब प्रिवेंशन के तौर पे आप जैसे पहले उसमें था मास्क लगाओ, मास्क, सैनिटाइजेशन और आपका 2 गज की दूरी, मास्क ज़रूरी हुआ था है ही, ठीक है ना, और गैदरिंग नहीं होनी चाहिए, ठीक है। ये सब इसके प्रिवेंशंस हैं, ठीक। अब बात आती है ट्रीटमेंट की, तो ट्रीटमेंट के लिए तो देखिए अभी रिसेंटली आया है, इतनी ज़्यादा डिटेल में ट्रीटमेंट का अभी नहीं है, अब देखते पेशेंट्स जैसे जैसे ठीक होंगे उस हिसाब से, ठीक है। मोस्टली जो दिया जा रहा है पेशेंट्स को मतलब एंटी एलर्जिक, ठीक है, और जो स्टेरॉइड्स जैसे डेक्सामेथासोन उसमें चला था, ठीक है, उसी को इसमें ट्राई किया जाएगा और मोस्टली उसका रिजल्ट आ भी रहा है, ठीक ना। और एक दवाई इसमें मेडिसिन एक इसमें काम करेगी फेविपिराविल, जो पहले उसमें डेल्टास्टिन में भी काम किया था, फेविपिराविल, ठीक है ना, फेविपिलो करके था। ये दोनों मेडिसिन इसमें काम कर सकती हैं, ठीक है। सो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, अपना बचाव अपने हाथ में, कीप डिस्टेंस, यूज मास्क, यूज सैनिटाइजेशन, ठीक है, और अपनी इम्यूनिटी बढ़ाइए, ठीक है। इम्यूनिटी के लिए ऐसे ऐसे डाइट्स लीजिए जिससे इम्यूनिटी जल्दी बढ़ जाती हो, जैसे कि विटामिन सी का सोर्स जो भी है आपके आते हैं, विटामिन सी का मौसमी आता है, ठीक है, नींबू आता है, ये सब चीज़ें लेते रहिए, ठीक है। और फ्रूट्स जितना मैक्सिमम हो सके उतना लीजिए, ठीक है ना, और गर्म पानी पीजिए, कोशिश कीजिए जो वायरस है वो गले में ही फिनिश हो जाए, ठीक है ना, गले से नीचे ना जाए आपका, थ्रोट से नीचे। और सबसे बेस्ट उसका ऑप्शन है गर्म पानी पीना, ठीक है ना, गर्म पानी का पीना और काढ़ा पीना, ओके, ठीक है। और व्यायाम कीजिए, एक्सरसाइज कीजिए, ठीक है, और पॉजिटिव चीज़ सोचिए, नेगेटिव कुछ नहीं, ठीक है ना। इम्यूनिटी बढ़ेगी तो आप इसे अच्छे तरीके से ले लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है जी। और वैक्सीनेशन तो हो ही रहा है इंडिया में, ठीक है ना, वैक्सीन से भी फ़र्क पड़ेगा इसमें, ठीक है। सो फ्रेंड्स, कोई टेंशन नहीं, ठीक है, आने दीजिए, देखा जाएगा जैसे भी होगा, ठीक है, जो होना वो तो होगा ठीक है, तो कोई टेंशन नहीं, देखते हैं, ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।